अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान जंग में फरीकैन के एक दूसरे पर जबरदस्त हमले। खलीज फारिस में अमेरिकी टैंकर को तबाह कर दिया गया। दोहा में मुसलसल धमाकों की गूंज, कुवैत और UAE मुतासिर। ईरान और लेबनान पर हमले जारी, जंग नए इलाकों तक फैल गई। तेलंगाना राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों अभिषेक मनु सिंघवी और V नरेंद्र रेड्डी ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। हमने मूसा नदी को सोने की थाल में रेवंत रेड्डी के हवाले किया, लेकिन आज मूसा नदी के मशरिक से मगरिब तक 55 किलोमीटर के हदूद में पानी की एक बूंद तक नहीं है। KTR का कांग्रेस हुकूमत पर तंज। और टोली चौकी में 2 तामीराती मजदूर हलाक, दीगर 3 जख्मी। तामीराती काम के दौरान हादसा, 2 मंजिला की इजाजत पर 8 मंजिल की तामीर। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में फरीकैन के एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हमले जारी हैं। अमेरिका और इसराइल ने जहां ईरान पर हमले किए हैं, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार कर दी। खलीज फारिस में अमेरिकी टैंकर को तबाह कर दिया गया। आज दोहा धमाकों से गूंजता रहा। अजरबैजान में मिसाइल से ईरान ने इनकार किया है। जंग अब कई इलाकों तक फैल गई है। ईरान में महलूकीन की तादाद 1230 से तजावुज़ कर गई है। पेश है तफसीलात। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के अलावा साकेज, सुरंदाज और बुकान पर अमेरिका और इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। एक स्टेडियम को निशाना बनाया गया। इस दौरान अमेरिकी फौज ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया है। खम शहर में बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया। ईरान में गुज़िश्ता 5 दिनों से अमेरिका और इसराइल की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 1230 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता रात भी तेहरान के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे थे। कई इमारतें तबाह हुई हैं। यह भी इत्तला है कि ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से बड़ी तादाद में लोग नकले मकानी कर रहे हैं। जंगी तैयारों की तेहरान के बशमूल दीगर शहरों पर शदीद बमबारी
और इसराइली फौज ने तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा किया है। इसराइली फौज ने ईरान के बड़े फौजी कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमलों का दावा किया। चारशंबे की रात से आज सुबह तक लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले किए गए। लेबनान के दूसरे मकामात पर भी बड़े पैमाने पर इसराइली फौज की तरफ से हमले किए गए। आज हुए हमलों में अब तक 8 लोगों के हलाक होने की इत्तला है। यह भी पता चला कि बेरूत के एयरपोर्ट रोड पर धमाका हुआ है। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई है। गुज़िश्ता 5 दिनों से लेबनान पर जारी इसराइल के हमलों में 100 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। इस दौरान ईरानी फौज ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में ईरानी मिसाइलों का असर देखा गया। इसराइल के इलाके करिया की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव के अलावा दूसरे कई इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए। बाज़ इमारतों से आग के शोले और धुआं देखा गया। 5 दिनों से इसराइल में भी ईरान की मुसलसल जवाबी कार्रवाई में गैर मामूली नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर मुकामी इंतजामिया आदाद और शुमार को सामने नहीं ला रहा है। ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइल दागे जाने की तरदीद की है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने यह दावा किया है कि आज एक मिसाइल और 6 ड्रोन्स मुल्क में गिरे, लेकिन उसे तबाह कर दिया गया और कोई जानी नुकसानात नहीं हुए हैं। इसराइल के बेन गोरेन एयरपोर्ट पर आज फिर ईरानी मिसाइलों के मुबैना हमले की इत्तला है। बताया जाता है कि दोपहर के बाद यह हमला किया गया, लेकिन इस वाक़े में नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने खलीज फारिस में अमेरिका के ऑयल टैंकर पर हमला करते हुए उसे तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। कतर और बहरीन में आज सुबह ताज़ा धमाके हुए। ताहम अभी तक धमाकों को लेकर किसी भी तरह के कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सुबह और दोपहर में धमाकों से सनसनी देखी गई, लेकिन मुकामी वजारत दिफा के ज़राए ने बताया कि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल्स को नाकाम बनाया गया। इससे पहले भी दोनों खलीजी रियासतों में कई बार धमाके हो चुके हैं। मुतालिका हुकूमतों का कहना है कि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन और मिसाइल को नाकाम बनाने की वजह से धमाके हुए हैं। कतर में अमेरिकी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमले का मंजर सामने आया है। इससे पहले कतर के मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की इत्तला मौसूल हुई थी। कतर की वजारत दिफा ने हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। कतर में हुए हमलों में जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फुजैरा बंदरगाह पर अभी भी आग लगी हुई देखी गई। अरबी न्यूज चैनल अल अरबिया की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें बंदरगाह पर आग देखी गई। 2 दिनों से बंदरगाह आग की लपेट में है। अज़रबैजान के एयरपोर्ट के पास मुबैना मिसाइल गिरा है। इस हमले से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। अज़रबैजान की वजारत खारजा ने बताया कि ईरान की तरफ से दागे गए कई ड्रोन्स उसके हुदूद में गिरे हैं। एयरपोर्ट और एक स्कूल की इमारत को नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सफीर को इस हमले के सिलसिले में तलब किया गया है, लेकिन ईरान ने अज़रबैजान पर हमलों की तरदीद की है। श्रीलंका के आबी हुदूद में अमेरिका की तरफ से डुबोए गए ईरानी जहाज पर सवार 80 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका के टोरपेडो ने ईरान के जहाज को निशाना बनाया था, जबकि ये जहाज हिंदुस्तान में दोस्ताना मशकों में शिरकत के बाद विशाखापट्टनम से वापस हो रहा था। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि ईरान का एक और समंदरी जहाज श्रीलंका के हुदूद से गुजर रहा है और ये खतरा है कि इस जहाज को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, मेरे अल्फाज को ज़हन नशीन कर लें, अमेरिका ईरानी जहाज पर जुल्म पर पछताएगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, अमेरिका ने ईरान के साहिल से 2000 मील दूर समंदर में जुल्म किया। अब्बास इराक्ची के मुताबिक ईरानी जहाज दीना उस वक्त भारतीय बहरिया का मेहमान था और इसमें तकरीबन 130 अमला सवार था। ईरान के वजीर खारजा ने कहा, इस वाक़े के दौरान दीना जहाज में मौजूद सेलर्स बगैर किसी पेशगी वार्निंग के समंदर में जा गिरे। ईरानी वजीर खारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमेरिका ने जो कदम उठाया उसके नतायज भी सामने आएंगे।
तेलंगाना की 2 राज्यसभा नशिस्तों के लिए पार्टी आला कमान की तरफ से ऐलान किए गए 2 उम्मीदवारों अभिषेक मनु सिंघवी और वजीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ और काबीनी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। चारशुमे की रात देर गए कांग्रेस आला कमान की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदूर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है। रियासती वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलुगु कैथोलिक बिशप काउंसिल इजलास में शिरकत की। इजलास में तेलुगु रियासतों के बिशप ने शिरकत की और ईसाई तबके की तरक्की और बहबूद पर तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अखिलियती तबकात की बहबूद और तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया। कॉरपोरेशन के सदरनशीन दीपक जान के अलावा गिरजाघरों के नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक थे। रियासती वजीर सीताक्का ने प्रजापालना प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में अजला के सीईओ, डीपीओ, डीआरडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, डायरेक्टर मिशन भगीरथा देविया देवराजन, एफसी कृपाकर रेड्डी और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर ने महकमे पंचायत राज की तरफ से 99 दिनों में चलाए जाने वाले प्रोग्रामों के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के तनाजुर में मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर कई मुतासरीन ने जज्बात से बेकाबू होकर अपनी बेबसी का जिक्र किया और यह भी कहा कि उनसे उनका आशियाना छीना जा रहा है। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तरक्की किसी का घर मुनहदिम किए बगैर भी हासिल की जा सकती है। माजी में मूसा नदी का इलाका 5.5 किलोमीटर का था और इस दौरान कोई भी घर मुतासर नहीं हो रहा है। बीआरएस हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए के मसारिफ से प्रोजेक्ट का आगाज किया। हमने मूसा नदी को सोने की थाल में रेवंत रेड्डी के हवाले किया था, लेकिन आज मूसा नदी के मशरिक से मगरिब तक 55 किलोमीटर के हदूद में पानी की एक बूंद तक नहीं है। ये सोचना होगा कि नदी में पानी रुक जाएगा तो हम कैसे इसे खूबसूरत बना सकते हैं और कैसे इसकी तरक्की होगी। बीआरएस की हुकूमत ने दरियाए मूसा नदी पर 545 करोड़ रुपए की लागत से 15 पुलों को मंजूरी दी। हमने पुलों के नीचे सड़कें और चेक डैम बनाए। अगर रेवंत रेड्डी की हुकूमत एसटीपी की तामीर मुकम्मल करती है तो मूसा नदी में साफ पानी आएगा। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में इंदिरा राज्यम लाने का दावा किया, लेकिन बुलडोजर को ले आए। हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि गरीबों के मकानात गिरा कर मूसा नदी की तरक्की की जाए। मूसा नदी प्रोजेक्ट हजारों करोड़ की बदनवानी से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख मकानात को मुनहदिम करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत में मूसा नदी की जो तबाही हुई है, इसे असेंबली इजलास में उठाया जाएगा। इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने साबिक वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान असेंबली सुधीर रेड्डी, एम गोपाल, कालूर वेंकटेश्वर के हमरा नागौल में तामीर किए गए एसटीपी का मुआयना किया। इस मौके पर केटीआर ने मौजूदा हुकूमत की तरफ से एसटीपी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम आयद किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में रेलवे में नया इनकलाब आने वाला है। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए गैर मामूली इक़दाम कर रही है। वजारत रेलवे अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्राम चला रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए नामपल्ली रेलवे स्टेशन की शक्ल बदली जाएगी। स्टेशन पर खारजी और दाखिली अलहदा रास्ते कायम किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर 6500 अफराद की गुंजाइश का मरकजी हाल होगा। फुट कोर्ट और दूसरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। 16 लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। इस काम को साल 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। सीसीटीवी और वाईफाई की भी सहूलत फराहम की जाएगी। नामपल्ली रेलवे स्टेशन को मिनी हब के तौर पर तैयार किया जाएगा। किशन रेड्डी ने बताया कि वरंगल में एक और हवाई अड्डा कायम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को जायद फंड्स फराहम कर रही है।
कांग्रेस आला कमान ने पुडुचेरी की मुजवजा असम्बली इंतखाबात के लिए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का खुसूसी मुबस्सिर मुकर्रर किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने फिर कहा है कि शराब पॉलिसी स्कैम मामले में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था और 4 साल तक उन्हें हिरासत किया गया। कविता जुमेरात को आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा हवाई अड्डा पहुंची थी। वो अपने अफराद खानदान के हमराह तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए आई हैं। कविता ने कहा कि अदालत से मिली रिहाई पर शुक्र अदा करने वो यहाँ आई हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में उनके इस्तकबाल के लिए मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चौमहल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। डीजीपी शिवधर रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान मुक़र्रना मीर ज़ुल्फ़िकार अली, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, उलमा, मशाइकीन, साबिक अरकान असम्बली के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ की। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज की इमामत की। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार, IPS अहदेदार तफसीर इकबाल, चार मीनार जोन DCP खारे किरण प्रभाकर और दूसरे अहदेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से कंचनबाग डिवीजन के C ब्लॉक में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान शाह के अलावा चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली के तमाम डिवीजन्स के साबिका कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, अब्दुर्रहमान, फहद बिन अब्दाद, साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर हफीज़ पटेल के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन और मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के फरत नगर, कटलगुड़ा, DC हॉस्टल कॉलोनी, दूध खाना मरकज़, हरी लाल बख्श, बोदरी शाह खिड़की, कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक वेदी, काला डेरा और फूलबाग के 1500 खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदूर और मोतबदीन और अरकान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट लीगल अथॉरिटी के एलामिया के मुताबिक 14 मार्च को मुनक्किद होने वाली पहली नेशनल लोक अदालत की तारीख अब तब्दील की गई है और अब ये हफ्ता 28 मार्च को तेलंगाना की तमाम अदालतों में इसका एहतमाम होगा। चेक बाउंस, अज़दवाजी तनाज़ात, जायदाद के हिस्से, मालियाती तनाज़ात से मुतालिक वाजिबुत तस्फिया, फौजदारी मुकदमात और ज़ैर इल्तिवा दीवानी मुकदमात के फ़रीक़ैन इस लोक अदालत के ज़रिए अपने तनाज़ात की बाहमी रजामंदी के साथ एकसुई कर सकते हैं। लोक अदालत में मुकदमात की एकसुई की सूरत में दीगर अदालतों में दायर मुकदमात की फ़ीस उनको वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत में एक बार किसी मुकदमे का तस्फिया हो जाए तो मुल्क की किसी भी अदालत में उसकी अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का फैसला ही हतमी होगा। ज़ैर इल्तिवा मुकदमात के फरीक़ैन अपने मुकदमात की एकसुई के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से राब्ता करें। निजामाबाद के बोधन में अनोखी होली का मंजर देखा गया। हुंसा गांव में लोग एक दूसरे पर मुक्केबाजी करते हुए देखे गए। बताया जाता है कि गांव की रिवायत के मुताबिक होली का त्यौहार मनाया गया। मुक्केबाजी के बाद लोग आपस में गले मिलते हुए भी देखे गए। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त भी नजर आया। टोली चौकी के इलाके में वाक़ई अलहसनात कॉलोनी में एक इमारत की तामीर के दौरान बालकनी की तज़ीन के लिए डाले लकड़ियों के सहारे गोवा के गिरने से 2 मजदूरों की जाए वाक़े पर ही हलाकत हो गई, जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक है। इन 5 मुतासरा मजदूरों के अलावा इमारत से मुत्तसिल एक ऑटो रिक्शा भी तबाह हुआ और ऑटो ड्राइवर भी जख्मी हो गया। बताया जाता है कि इमारत सुलेमान नामी एक शख्स की है। टाउन प्लानिंग से 2 मंजिला की तामीर का इजाज़तनामा है, ताहम उन्होंने 8 मंजिलें तामीर कर लीं।
8वीं मंजिल की बुलंदी पर तज़ीन के काम के लिए गोआ बांधा गया था, जो अचानक गिर गया। इस पर काम कर रहे 5 मजदूर जमीन पर गिर पड़े, जिसमें श्रीकाकुलम के मुतवत्तिन और गड्डीमलकापुर के साकिन 31 साला तिरुपति राव और 50 साला आदिनारायण की मौत वाक़ हो गई। जख्मियों में श्रीकाकुलम का आर रमेश, ओडिशा का 35 साला एम रमेश और मुतालिका वॉचमैन की अहलिया 21 साला तस्नीम खातून ज़ौजे मोहम्मद ताज जख्मी हो गए। इमारत से मुत्तसिल छाँव देखकर ऑटो रखने वाले 50 साला ड्राइवर शेख लाल मोहम्मद भी जख्मियों में शामिल हैं। उनका ऑटो तबाह हो गया है। इस दौरान रास्ते से गुजर रही एक कार पर भी मलबा गिरने से इसको भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस इमारत के सामने एक स्कूल वाक़ है, जहां दोपहर के बाद बच्चों को छोड़ा गया था और ये इमारत का मलबा दोपहर 3 बजे मुनहदिम हुआ। अगर स्कूल के मुकर्ररा वक्त पर बच्चों को छोड़ा जाता तो शायद ये हादसा मज़ीद इंदोनाक हो सकता था। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर मुकामी कायदीन ने इस मुकाम का दौरा किया और जख्मियों को दवाखाना पहुंचाया। मलकाजगिरी के इलाके न्यू नल्लाकुंटा में डकैती की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 4 फरवरी की शाम के औकात में 85 साला लक्ष्मी कांतम्मा के मकान में एक जोड़ा काम का बहाना करके घर में दाखिल हुआ। इन लोगों ने लक्ष्मी कांतम्मा से काम के बारे में पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर इन लोगों ने पीने के लिए पानी मांगा। जब लक्ष्मी कांतम्मा पानी देने के लिए फ्रिज के पास पहुंची तो सारे खातून के शौहर के पीछे से आकर लक्ष्मी कांतम्मा के गले से 1.5 तोले की तलाई चैन छीन ली और ये दोनों फरार हो गए। इस सिलसिले में मुतासरा खातून की रिश्तेदार ने मलकाजगिरी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान जंग में फरीकैन के एक दूसरे पर जबरदस्त हमले। खलीज फारिस में अमेरिकी टैंकर को तबाह कर दिया गया। दोहा में मुसलसल धमाकों की गूंज। कुवैत और UAE मुतासिर। ईरान और लेबनान पर हमले जारी। जंग नए इलाकों तक फैल गई। तेलंगाना राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों अभिषेक मनु सिंघवी और V नरेंद्र रेड्डी ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। हमने मूसा नदी को सोने की थाल में रेवंत रेड्डी के हवाले किया, लेकिन आज मूसा नदी के मशरिक से मगरिब तक 55 किलोमीटर के हदूद में पानी की एक बूंद तक नहीं है। KTR का कांग्रेस हुकूमत पर तंज।
اور ٹولی چوکی میں 2 تعمیراتی مزدور ہلاک، دیگر 3 زخمی۔ تعمیراتی کام کے دوران حادثہ، 2 منزلہ کی اجازت پر 8 منزل کی تعمیر۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ چھوٹی بھی خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔